जय हिंद दोस्तों, मैं हूं अनूप और आप सब लोग देख रहे हैं ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट। तो दोस्तों, हाल ही में रशिया के तास न्यूज की तरफ से खुलासा किया गया है कि रशिया के द्वारा सुखोई Su-57 के एक ट्विन सीटेड वर्जन का डेवलपमेंट किया जाएगा और ये वर्जन टोटली एक्सपोर्ट के लिए होगा। और दोस्तों, जब भी सुखोई Su-57 के ट्विन सीटेड वर्जन का नाम आता है तो आप लोगों के मन में FGFA का ख्याल तो जरूर आता होगा, क्योंकि ये असल में रशिया और इंडिया द्वारा ज्वाइंटली बनाए जाने वाले सुखोई Su-57 के इंडिया स्पेसिफिक एक ऐसा वर्जन था जो कि एक ट्विन सीटेड वर्जन के रूप में भी डेवलप किया जाना था। पर 2018 में जहां पे इंडिया द्वारा इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर कर लिया गया, तो ही पे 2019 में रशिया की तरफ से इसके एक्सपोर्ट वर्जन को तैयार करने का भी खुलासा किया गया। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि क्या रशिया के द्वारा सुखोई Su-57 के ट्विन सीटेड वर्जन को इंडिया के लिए ही तैयार किया जा रहा है। तो डिटेल में जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। तो दोस्तों, रशिया की तरफ से पहली बार 2019 में ही सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन को निर्माण करने का खुलासा किया गया था और इसके बाद कई बार ऐसा खबर आ चुका है कि कई सारे देश रशिया के सुखोई Su-57 फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने में इंटरेस्ट जता रहा है। और लगभग 2 साल के इंतजार के बाद आखिरकार रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 के एक्सपोर्ट वर्जन बनाने का नया जानकारी पब्लिक किया गया। दोस्तों, तास न्यूज के एक रिपोर्ट में रशियन डिप्टी प्राइम मिनिस्टर यूरी बोरिसोव के द्वारा दिया गया बुधवार के एक बयान को कोट करते हुए जानकारी दिया गया है कि रशिया के डिफेंस मिनिस्ट्री और सुखोई डिजाइन ब्यूरो की तरफ से सुखोई Su-57 के एक ट्विन सीटेड एक्सपोर्ट वर्जन तैयार करने का इरादा बनाया जा रहा है। दोस्तों, यूरी बोरिसोव की तरफ से दिया गया बयान एयरक्राफ्टों के बारे में कई सारे तथ्यों का भी खुलासा करता है और कई सारे नया सवाल भी पैदा करता है। उनके द्वारा दिया गया बयान के मुताबिक इन एयरक्राफ्टों में कई सारे देशों का रुचि है और ये गुजरते हुए समय के साथ और बढ़ता जाएगा और इसके पीछे असल कारण एयरक्राफ्टों को रशियन एयर फोर्सेस में शामिल किया जा रहा है। उन्होंने अपने बयान में यह भी बताया कि विदेशी कस्टमर सबसे पहले देखते हैं कि रशियन आर्म फोर्सेस में ये हथियार किस तरीके से ऑपरेट होता है और इसी वजह से रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री और सुखोई डिजाइन ब्यूरो की तरफ से इन एयरक्राफ्टों के ट्विन सीटेड वर्जन का डेवलपमेंट का इरादा बनाया जा रहा है, जो कि एयरक्राफ्टों के एक्सपोर्ट को और बढ़ावा देगा, जबकि ये रशिया के लिए एक एडिशनल डिमांड को भी पैदा करेगा। और दोस्तों, इस बयान के बाद अब साथ में सवाल ये भी है कि ऐसे ट्विन सीटेड वर्जन को तैयार करने के लिए क्या रशिया FGFA प्रोजेक्ट से ही प्रेरणा ले रहा है, क्योंकि आपके जानकारी के लिए बता दूं कि इंडिया के साथ रशिया के सुखोई Su-57 के बेस पे बनाए जाने वाले FGFA का मॉडल बेसिकली ट्विन सीटेड ही था। पर 2018 में भारत द्वारा इस प्रोजेक्ट से अपने आप को बाहर करने के बाद इसका संभावना जहां पे खत्म हो गया था, तो वहीं पे बीते सालों में रशिया की तरफ से अपने प्रयास को बरकरार रखा गया और भारत को इन एयरक्राफ्टों को बेचने के लिए भी कई बार मनाने का भी प्रयास किया गया। इवन जब 2019 में पहली बार एक्सपोर्ट वर्जन को तैयार करने का खुलासा किया गया था, तब कई सारे मीडिया में यह भी चर्चा था कि संभावित ये भारत के फाइटर एयरक्राफ्टों को खरीदने का जो टेंडर है उसे ही प्रभावित करने के लिए रशिया की तरफ से किए जाने वाले कोई प्रयास है। और ये नया एक्सपोर्ट वर्जन क्या भारत के साथ लिंक करता है या भारत के ऑफर के लिए ही बनाया जा रहा है, इसके बारे में जानने से पहले चलिए एयरक्राफ्टों के कुछ और तथ्यों के बारे में जानते हैं। दोस्तों, सुखोई Su-57 असल में रशिया की तरफ से बनाया गया पहला 5th जनरेशन के स्टेल्थ फाइटर है, जो कि हर तरीके के टारगेट को न्यूट्रलाइज करने के लिए इस्तेमाल हो सकता है, चाहे वो ग्राउंड टारगेट हो, एयर टारगेट हो या फिर नेवल टारगेट। सुखोई Su-57 को रशिया की तरफ से काफी हद तक नया टेक्नोलॉजी और स्टेल्थ फीचर के साथ डिजाइन किया गया है और इसमें रशिया के द्वारा नया आधुनिक जमाने के कंपोजिट मटेरियलों का भी इस्तेमाल किया गया है। रशिया की तरफ से इन एयरक्राफ्टों को ऐसे डेवलप किया जा रहा है कि ये सुपरसोनिक रफ्तार में क्रूज भी कर सके और इसमें रशिया की तरफ से आधुनिकतम ऑनबोर्ड इक्विपमेंटों का इस्तेमाल किया जा रहा है, जिनमें रेडियो, ऑप्टिकल, इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, पावरफुल ऑनबोर्ड कंप्यूटर, रडार सिस्टम और कई तरीके के डिफेंसिव इक्विपमेंटों के साथ साथ आधुनिक हथियार भी शामिल है। दोस्तों, रशिया की तरफ से सुखोई Su-57 का फर्स्ट फ्लाइट 29 जनवरी 2010 के दिन हुआ, मतलब करीब आज से 11 साल पहले। पर 11 साल के अंदर रशिया के द्वारा इन एयरक्राफ्टों में कई सारे तब्दीली किया गया और कई सारे एडवांसमेंट के साथ इन एयरक्राफ्टों को फर्स्ट फ्लाइट के तुलना में कई ज्यादा ताकतवर भी बनाया गया। रशिया के द्वारा इन 11 सालों में एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले नए इक्विपमेंटों का भी डेवलपमेंट किया गया है और हाल ही में रशिया के द्वारा ऑपरेशनली इन एयरक्राफ्टों को अपने बेड़े में भी शामिल किया गया। और दोस्तों, रिपोर्टों के मुताबिक इस साल के अंत तक रशिया को संभावित और 4 ऐसे सुखोई Su-57 के प्रोडक्शन वर्जन मिल जाएगा, जो रशिया द्वारा अपने एयरफोर्स में शामिल किया जाएगा। इवन रशिया की तरफ से करीबन ऐसे 76 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया गया है। दोस्तों, रशिया के द्वारा माना जा रहा है कि 2024 तक ऐसे 22 एयरक्राफ्टों को हासिल कर लिया जाएगा, जबकि 2028 तक ही रशिया इन सभी एयरक्राफ्टों को हासिल कर पाएगा। दोस्तों, आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया अपने 5th जनरेशन के इन फाइटर एयरक्राफ्टों में अपने आधुनिकतम मिसाइलों के साथ साथ हाइपरसोनिक मिसाइलों को भी तैनात करना चाहता है और इसके लिए हाल ही में कई सारे परीक्षण भी हुआ है। रशिया इसमें एक बार सक्सेस हासिल करने के बाद दुनिया का ऐसा पहला देश बनेगा
जो इंटरनल वेपन बे के द्वारा हाइपरसोनिक मिसाइलों को दाग सकेगा। और इवन जो एक्सपोर्ट मार्केट के लिए ट्विन सीटेड सुखोई Su-57 के डेवलपमेंट का बात कहा जा रहा है। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि रशिया के द्वारा अगर इसे बनाने में सफलता मिलता है तो ये पहला दुनिया का ऐसा 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट होगा जिसमें एक नहीं बल्कि ऑपरेट करने के लिए 2 पायलट होंगे। अब दोस्तों सवाल ये उठता है कि क्या ये ट्विन सीटेड एक्सपोर्ट वर्जन भारत के साथ कोई भी कनेक्शन रखता है? तो दोस्तों कनेक्शन रखने का तो फिलहाल कोई ऑफिशियल खुलासा नहीं हुआ है, लेकिन जिस तरीके के खुलासे हाल ही में यूरी बोरिसोव की तरफ से किया गया है वो भारत के FGFA प्रोजेक्ट के साथ कई हद तक मिलता है। आपके जानकारी के लिए बता दूं कि भारत द्वारा रशिया के साथ जो 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट के कॉन्सेप्ट रखा गया था उसे FGFA कहा जाता है और ये टोटली सुखोई Su-57 के बेस पे ही था, लेकिन भारत को इसमें कई सारे अपने स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन करना था और माना जाता है कि ऐसे स्पेसिफिक मॉडर्नाइजेशन का संख्या करीबन 41 या उससे अधिक था। इवन इनमें सबसे प्रमुख था एयरक्राफ्टों के ऑपरेटरों का संख्या। भारत द्वारा 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट को अपने सुखोई 30 एयरक्राफ्ट के जैसे ही ट्विन सीटेड एयरक्राफ्ट के रूप में ही हासिल करने का इरादा बनाया गया था और इसी वजह से जब से यूरी बोरिसोव की तरफ से ट्विन सीटेड सुखोई Su-57 के डेवलपमेंट का घोषणा किया गया है तब से इसे FGFA के साथ भी जोड़ा जा रहा है। इवन इन घोषणाओं में जब यूरी बोरिसोव की तरफ से ये जानकारी दिया गया है कि कस्टमरों के द्वारा एयरक्राफ्टों को तब चुना जाता है जब इसे रशियन फोर्सेस में शामिल किया जाता है और रशियन फोर्सेस में इसका इस्तेमाल देखते हुए ही इन एयरक्राफ्टों को चुना जाता है। तो तभी ये भी सवाल आता है कि 2018 में जब भारत अपने आप को इस प्रोजेक्ट से बाहर निकाला था तब रशिया की तरफ से ये भी बयान दिया गया था कि भविष्य में जब रशियन फोर्सेस में इन एयरक्राफ्टों को ऑपरेशनली शामिल किया जाएगा तो संभावित भारत फिर से इस प्रोजेक्ट में जुड़े। इवन 2019 में तब के रशिया के फेडरल सर्विस फॉर मिलिट्री टेक्निकल कोऑपरेशन के डिप्यूटी डायरेक्टर व्लादिमीर डोर्जोव की तरफ से भी भारत को इस प्रोजेक्ट में जुड़ने का ऑफर किया गया था। दोस्तों आपके जानकारी के लिए बता दूं कि 2018 में भारत द्वारा अपने आप को सुखोई Su-57 के प्रोजेक्ट से या फिर बोले तो FGFA प्रोजेक्ट से विड्रॉल करने के बाद भारत का भी प्राइम फोकस अपना खुद का AMCA फाइटर एयरक्राफ्ट है जिसे भारत द्वारा डेवलप किया जा रहा है। और हाल ही में भारत के एयरफोर्स के चीफ के द्वारा भी बयान देते हुए कहा गया था कि फिलहाल भारत कोई भी विदेशी 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्टों को ना ही खरीदने की तरफ आगे बढ़ रहा है और ना ही जॉइंट डेवलपमेंट प्रोसेस में आगे बढ़ रहा है। इसका मतलब ये है कि इंडियन एयरफोर्स का पहला 5th जनरेशन के फाइटर एयरक्राफ्ट AMCA ही होगा। पर रशिया अपना प्रयास को बरकरार रखा है और 5th जनरेशन फाइटर एयरक्राफ्ट के एक्सपोर्ट वर्जन को भारत को बेचने के लिए भी अपना प्रयास चला रहा है। दोस्तों अब चलिए जानते हैं कि भारत और रशिया के बीच में जो FGFA के फाइटर एयरक्राफ्ट का डेवलपमेंट का काम किया जा रहा था उसका असल में खासियत क्या था। दोस्तों भारत के लिए जो सुखोई Su-57 के बेस पे FGFA फाइटर एयरक्राफ्टों के प्रोजेक्ट को रन किया जा रहा था इनमें करीबन 40 से अधिक इम्प्रूवमेंट किया जाना था और ऐसे इम्प्रूवमेंटों में भारत के द्वारा निर्माण किया हुआ हथियारों को भी शामिल करना था। रिपोर्टों के मुताबिक भारत चाहता था कि इसमें भारत द्वारा निर्मित एयर टू एयर मिसाइल जैसे कि अस्त्र को शामिल किया जाए ताकि भारत को हथियारों के लिए अन्य देशों के ऊपर निर्भर न होना पड़े। जबकि सबसे प्रमुख अपडेट एयरक्राफ्टों के क्रू को लेके था और ये 2 क्रू वाला एयरक्राफ्ट बनना था जिनमें एक पायलट और एक वेपन सिस्टम ऑपरेटर होते। जबकि इसके अलावा एयरक्राफ्टों के बाकी फीचर लगभग एक ही होता जैसे कि एयरक्राफ्टों के आकार और एयरक्राफ्टों में इस्तेमाल होने वाले अन्य एवियोनिक। दोस्तों रिपोर्टों के मुताबिक FGFA प्रोजेक्ट के तहत जिन एयरक्राफ्टों को डेवलप किया जाना था उसका लंबाई 20.1 मीटर और विंग स्पैन 14.1 मीटर के आसपास होता जबकि इसका हाइट 4.78 मीटर और विंग एरिया 78.8 मीटर स्क्वायर था। एयरक्राफ्टों के एम्प्टी वेट करीबन 18,000 किलोग्राम और ग्रॉस वेट करीबन 25,000 किलोग्राम था जबकि एयरक्राफ्टों के मैक्सिमम टेक ऑफ वेट करीब 35,000 किलोग्राम होना था। और इसमें रशिया की तरफ से पहले फेज में AL-41F1 आफ्टर बर्निंग टर्बोफैन इंजनों को लगाए जाने का बात कहा गया था जिनमें थ्रस्ट जनरेशन कैपेबिलिटी करीबन 93.1 किलोन्यूटन और आफ्टर बर्निंग थ्रस्ट कैपेबिलिटी करीबन 147 किलोन्यूटन के आसपास है। दोस्तों भारत का यहाँ पे एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन ये था कि ये जो इंजन है ये असल में कोई ट्रू 5th जनरेशन का इंजन नहीं है और भारत को अपने प्रोजेक्ट में एक 5th जनरेशन के इंजन का आवश्यकता था और रशिया फिलहाल अपने एयरक्राफ्टों में भी इसे अब तक इस्तेमाल करने में सफलता हासिल नहीं किया। पर कुछ रिपोर्टों के मुताबिक रशिया की तरफ से ऐसे इंजन के डेवलपमेंट में हाल ही में कई सारे सक्सेस मिला है और संभावित 2024 के बाद रशियन एयरक्राफ्टों में इन इंजनों को ही इस्तेमाल किया जाए। जबकि एयरक्राफ्टों के परफॉर्मेंस को लेकर भी जो जानकारी उस समय पब्लिक किया गया था उसके मुताबिक एयरक्राफ्ट के अधिकतम स्पीड माक 2 और क्रूजर स्पीड करीबन माक 1.6 के आसपास होता जबकि इसका रेंज करीबन 3,500 किलोमीटर और कॉम्बैट रेडियस करीबन 1500 किलोमीटर के आसपास होता। एयरक्राफ्ट एरियल रिफ्यूलिंग के सहारे कम से कम 5,500 किलोमीटर के रेंज तक ऑपरेट करने का क्षमता वाला एयरक्राफ्ट बनता जबकि इसका सर्विस सीलिंग भी करीबन 20,000 मीटर के आसपास होता। और दोस्तों इसके अलावा एयरक्राफ्टों के हथियारों के क्षमता के बारे में कोई जानकारी नहीं था लेकिन माना जा रहा था कि इसमें सुखोई Su-57 के जैसे ही एक 30 मिलीमीटर के इंटरनल कैनन और टोटल
टोटल 12 हार्ड पॉइंट, जिनमें 6 इंटरनल हार्ड पॉइंट और 6 अंडर विंग हार्ड पॉइंट होता। एयरक्राफ्ट में एवियोनिक्स के रूप में इसमें मल्टी फंक्शनल इंटीग्रेटेड रेडियो इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम, एक्टिव इलेक्ट्रॉनिक स्कैन एरे रडार, इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर सूट, इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सूट, लेजर वेस काउंटर मेजर अगेंस्ट इंफ्रारेड मिसाइल, IRST सिस्टम, अल्ट्रा वायलेट वार्निंग सिस्टम जैसे इक्विपमेंटों के साथ साथ कई तरीके के अलग अलग टारगेटिंग पोर्ट को भी लगाया जा सकता था। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में बना हुआ बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि आप मेरा वीडियो देख पाए सबसे पहले। जय हिंद।